हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे पास जो भी वेस्ट मटेरियल होता है तो मैं उससे कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की सोचती हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये एक कांच का जार रखा था और जो मैंने अपने गार्डन में प्लांट्स की कटिंग की थी उसकी थोड़ी सी ये हार्ड स्टिक मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने उन्हें ही कट किया। कट करने के बाद इस जो कांच का ये जार था इस पर मैं हॉट ग्लू गन से इस तरह से स्टिक करती गई। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बनाऊँगी इसका एक स्नो हाउस, बहुत ही सुंदर। तो देखिए, आगे की तरफ मैंने ये जो स्टिक थी उनका गेट बना दिया और इस तरह चारों तरफ मैंने ये स्टिक लगा दी। उसके बाद जो ये मेरे पास पेपर रखा हुआ था, इस पेपर से मैं इसकी छत बनाऊँगी। तो उसे बनाने के लिए मैंने कैप टाइप से इस तरह से इसको कट कर लिया है। ऊपर की साइड मुझे इसे लगाना है और जो इस जार का ढक्कन है वो ढक्कन मैंने अंदर की साइड फिक्स कर दिया है। और अब ढक्कन से मैं इसके ऊपर ये छत बनाऊंगी और कैप को मैंने ढक्कन के ऊपर लगा दिया है। और अब जो मेरे पास थोड़ा सा ये टेप रखा था, तो मैंने ये जो इसकी विंडो बनाई थी इस विंडो पर मैंने इसको लगा दिया, क्योंकि इस पर करने वाली हूँ वाइट कलर। तो मुझे वो जगह छोड़नी थी ताकि इसमें लाइट वगैरह रखी जा सके। तो इस तरह से जितनी स्टिक मैंने इस पर लगाई थी उन सब पर मैंने ये वाइट कलर कर दिया। और ऊपर की जो छत बनाई थी मैंने पेपर से, तो उस पर भी मैंने ये वाइट कलर कर दिया। और मेरे पास एक ऐसी ब्रांच पड़ी थी सूखी हुई, तो मैंने वो साइड में एक ट्री का लुक देने के लिए इसको साइड में फिक्स करूँगी उस ब्रांच को। और लकड़ी का प्लाई का ये टुकड़ा पड़ा था तो इसको मैंने बना दिया है बेस। मेरे पास कुछ छोटे छोटे पत्थर पड़े थे, तो वो जो सूखी हुई ब्रांच थी मैंने साइड में हॉट ग्लू गन से फिक्स करके इसके चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर लगा दिए। और फिर इसके बाद कर दिया मैंने वाइट कलर। वाइट कलर करने के बाद मेरे पास थोड़ा सा ये कॉटन पड़ी थी, तो इसकी मैंने एक लंबी पट्टी निकाली और मैंने इस तरह से छोटी छोटी पट्टियाँ ये नीचे से जैसे कतरन टाइप होती है ये इसकी कटिंग कर दी। और इस तरह से मैंने इनको चारों तरफ जो मैंने पेपर की छत बनाई थी उस छत के चारों तरफ मैंने इसको इस तरह से स्टिक कर दिया। और बहुत ही आसानी से ये मेरा एक स्नो हाउस बन गया है। और अब इसमें मैं आपको लाइट भी लगा कर दिखाऊंगी, लेकिन जो ये सूखी हुई ब्रांच मैंने लगाई थी इस पर भी कुछ इस तरह का लुक क्रिएट करते हैं कि जैसे ऊपर से बर्फ़ पड़ती है। तो मैंने कॉटन के छोटे छोटे पीस किए और इस स्टिक पर इस तरह से ब्रांच पर मैंने लगा दिए। तो देखने से ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से बर्फ़ गिर रही हो। मेरे पास लेस का ये एक टुकड़ा बचा हुआ था, तो मैंने ये इसके चारों तरफ लगा दिया। नीचे भी थोड़ा मैंने साइड में कॉटन लगा दी। और अब इसमें ये लाइट रखने के बाद आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब लगा देंगे ऊपर से इसकी ये जो छत बनाई थी कैप जैसी। तो ये आइडिया आपको मेरा कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो देखिए, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो वेस्ट नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी करके कोई भी सुंदर चीज़ बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे आइडिया की तरफ। तो देखिए, मेरे पास ये पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा पड़ा था, तो मैंने पहले इसको हाफ़ कट किया। हाफ़ कट करने के बाद उसके भी मैंने हाफ़ टुकड़े किए। तो इस तरह से मुझे ये 4 पीस मिल गए। तो मैंने क्या किया, इस पर सबसे पहले मैंने किया है वाइट कलर और यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। तो इन चारों पर मैंने वाइट कलर किया है। वाइट कलर करने से ये होता है कि इसके ऊपर जो भी हम कलर करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा। ये देखिए, तो इस पर किया है डार्क पर्पल कलर, इस पर मैंने किया है ये मेहंदी कलर देखिए, और यहाँ पर किया है मैंने येलो कलर, और दूसरे पे किया है ऑरेंज कलर। मैंने ये 4 पीस तैयार किए हैं, चारों पर मैंने वाइट कलर किया। उसके बाद मैंने ये कलर इस पर किए। मेरे पास ये मोल्डेड क्ले जो आती है मार्केट वाली वो रखी थी, उसी से मैं इस पर लिपन आर्ट जैसा कुछ हल्का सा डिज़ाइन बनाने की सोच रही हूँ। तो मैंने इस तरह से पतले पतले ये रोल बनाए। रोल बनाने के बाद पहले मैंने इसकी ये बाउंड्री कवर की।
ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से मैंने इसके ये रोल बनाते हुए पतली पतली और ये इस तरह से इसकी बाउंड्री को कवर कर दिया। देखिए अब इसके अंदर हम बनाएंगे डिज़ाइन। 2 पीस मेरे जो हैं उन पर मैं कुछ लिपन आर्ट जैसा करूँगी। मुझसे लिपन आर्ट इतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो देखिए अंदर की साइड इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए किसी भी नुकीली चीज़ से आप इस पर ये डिटेलिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने छोटे छोटे जैसे ये कोड़ियाँ होती हैं उसकी मैंने ये डिज़ाइन बनाकर पहले से रखे हुए थे और उनको मैं यहाँ पर लगा दूँगी। देखिए आप इस तरह के कोई भी डिज़ाइन बनाकर रख सकते हैं और इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसमें बनाने में काफ़ी समय लगता, तो ये मैंने पहले ही बनाकर रख लिए थे। उसके बाद मैं देखिए एक और डिज़ाइन इसके अंदर सेम ऐसा ही बनाऊंगी जैसा मैंने बाहर की तरफ बनाया है। ये देखिए, और जो 2 पीस हैं उन पर मैं ये लिपन आर्ट बनाऊंगी और जो 2 पीस मेरे बचे हुए हैं उन पर कुछ टेक्सचर आर्ट का लुक इस पर मैं बनाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी लीव्स बनाते हुए मैंने इनको यहाँ पर फिक्स कर दिया है फेविकोल से। और आप इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगते हैं। इस तरह से एक बहुत ही सुंदर वॉल डेकोर शो पीस हमारे बनकर रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर लगा देंगे मिरर। अगर आपके पास छोटे छोटे मिरर नहीं हैं तो आप इस क्ले से ही ये बना सकते हैं, लेकिन आप अगर इस पर मिरर लगाएंगे तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो देखिए मैंने क्ले से ये लीव्स बना ली थी और अब इनसे ही छोटे छोटे फ्लावर्स मैं यहाँ पर बनाऊंगी। और देखिए दोस्तों दूसरा जो पीस था उसको भी मैंने सेम इसी तरीके से तैयार किया है। उसमें थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन अलग बनाया है और इस काम में काफ़ी मेहनत भी लगती है और समय भी लगता है और ऊपर से इतनी गर्मी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है और थोड़ा सा हमारा वॉच टाइम भी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन बना लिए हैं। ये ट्रायंगल शेप में इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए यही डिज़ाइन मैं इसके चारों तरफ बनाऊंगी। ये देखिए इसमें काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि छोटे छोटे पीस ये इस तरह से कट करके हमें यहाँ पर लगाने होते हैं। ये देखिए और इसी तरह से मैं इसके बीच में जो खाली जगह है उसमें भी इसी तरह से ये डिज़ाइन बना लूँगी। देखिए दोस्तों मेरे पास ये जो फेविकोल होती है उसकी ये एक कैप पड़ी थी और इसी से मैं यहाँ पर ये डिटेलिंग करते हुए इसके अंदर डिज़ाइन बनाऊँगी। मेरे पास कोई टूल्स वगैरह नहीं है, मैं इसी तरह इन्हीं चीज़ों से काम चला लेती हूँ। देखिए दोस्तों अगर आपके पास ये पीवीसी पाइप नहीं है तो इसकी जगह आप ये कोल्ड ड्रिंक वाली प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। उसको आप इसी शेप में काटने के बाद उस पर वॉल पुट्टी से उसको कवर करके ये डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरे पास ये पीवीसी पाइप काफ़ी दिनों से पड़ा था तो मैंने इसका यूज़ यहाँ पर कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें बना दिए हैं डिज़ाइन। क्योंकि मैं ये रात में कर रही हूँ, दिन में इतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब भी समय मिलता है तो मैं ये अपना काम कर लेती हूँ। तो देखिए इसको मैंने रेडी कर दिया है और जो ये दूसरा मेरा येलो कलर वाला DIY था तो इसको भी मैंने इसी तरह से लगभग डिज़ाइन बनाते हुए इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जो 2 बाकी बचे हुए हैं उन पर मैं टेक्सचर आर्ट जैसा कुछ बनाने की सोच रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए इसमें भी मैंने डिटेलिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह डिज़ाइन मैंने इसमें बनाकर इसमें भी डिटेलिंग कर ली है और जो ब्रश होता है उसका पीछे वाला जो पार्ट होता है उसी से मैंने यहाँ पर ये इस तरह से राउंड शेप में ये डिज़ाइन बना दिए हैं। और आप किसी भी तरह का डिज़ाइन इनके अंदर बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे।
और अब देखिए, अब जो 2 पीस मेरे बचे हुए थे उन पर मैंने इस तरह से सबसे पहले ये क्ले से इसका ये बेस तैयार किया, यानी ये बाउंड्री मैंने बना दी। अब इसके अंदर मैं ये वॉल पुट्टी का एक पेस्ट बनाऊंगी और उसको मैं एक कीप की तरह यूज़ करके इस पर डिज़ाइन बनाऊंगी। तो देखिए, ये अमूल दूध की जो पैकेट आते हैं इसी में मैंने ये वॉल पुट्टी का एक पतला सा पेस्ट बनाया और इसके अंदर डालकर मैं एक कीप जैसा तैयार करूँगी। अब यहाँ पर बनाते हैं छोटे छोटे से फ्लावर्स। इस तरह से मोटी मोटी ये आउटलाइन कर देते हैं, यानी फ्लावर्स का डिज़ाइन बना देते हैं और फिर ब्रश की हेल्प से इसको अंदर की साइड इस तरह से अंदर की साइड करते हुए वॉल पुट्टी को एक टेक्सचर जैसा इसमें बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से फ्लावर्स बनाकर फिर इनको अंदर की तरफ खींचते हुए वॉल पुट्टी जो है और ये इस तरह से ये छोटे छोटे फ्लावर्स बना देंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत कम इसमें मेहनत लगी है, बस जल्दी जल्दी ये कीप से बन जाते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा है और लेकिन ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लगे। और फिर देखिए, यहाँ पर भी हल्के फुल्के से इसी तरह से मैं ये डिज़ाइन बना लूँगी और दोनों पीस को मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। ये देखिए, वॉल पुट्टी भी बहुत ही कम लगती है, मेरी काफ़ी सारी वॉल पुट्टी बच गई थी, उससे मैंने दूसरे DIY में यूज़ किया है। देखिए, थोड़ी सी वॉल पुट्टी से कितना प्यारा ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। और जो दूसरा पीस है उस पर भी मैं ये इसी तरह से डिज़ाइन बना लूँगी और फिर हम इसमें मिरर लगाएंगे। अगर आपके पास मिरर रखे हुए हैं तो आप मिरर लगा लीजिए। ये देखिए, और इस पर भी मैंने सेम वही डिज़ाइन बनाया है। बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरह के जो ये क्राफ्ट होते हैं वॉल पुट्टी से डिज़ाइन बनाकर इनमें टेक्सचर आर्ट जैसा ये दिखाई देते हैं। ये देखिए, और आप देखिए वेस्ट पाइप था, उस वेस्ट पाइप से बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर 4 मैंने वॉल डेकोर रेडी कर लिए हैं और इनका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी कितने सुंदर ये लग रहे हैं। ये देखिए, इसे भी बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब इससे थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। तो मेरे पास छोटे छोटे मिरर रखे हुए थे, वही मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। अगर आप चाहें तो लगाएं और अगर आपके पास नहीं है तो ये वैसे भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए, मैंने इन चारों पर लगा दिए हैं ये मिरर, आप देख रहे हैं कितने सुंदर ये लग रहे हैं। अब इनको हैंग करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक की डोरी ली है, एमसील ली है और दोनों साइड एमसील लगाते हुए यहाँ पर एक डोरी लगा देंगे। ये देखिए, और अब देखिए इनका फाइनल लुक ये किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर ये आइडिया, ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा, ये DIY आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप भी इसी तरह से वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके सुंदर सुंदर से DIY बनाइए।